गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उस वाक्य में जो विधान है वह कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तवाच्य के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो, उद्देश्य यहाँ पर कर्ता को कहा गया है, वह कर्तवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्राह कर्ता के अनुसार होते हैं। इसके उदाहरण आप देखेंगे। बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इन वाक्यों में बच्चा और घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है। अतः खेलता है और भागता है, ये कर्तवाच्य होंगे। इसके बाद हम देखें कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसके उदाहरण आप देखें। भारत पाक युद्ध में सहसों सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है और उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। तो क्रिया के ऐसे रूप जहाँ पर उनकी रचना लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है, कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब आप आगे देखें भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव का ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्राह निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। इसके उदाहरण आप देखें। लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। अब आप देखें वाच्य परिवर्तन। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। आप देखें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। इसके उदाहरण आप देखें तो आप समझ पाएंगे। श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। अब आप देखें कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। इसके उदाहरण आप देखें तो आप भली भांति समझ पाएंगे। बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। आशा है आपको इस वीडियो से वाच्य को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।